हेलो। आज से 2-3 साल पहले की बात है। मैं और मेरे अपलाइन मिस्टर दीपक बब्बर, हम दोनों लोग, मैं उस टाइम पे नोएडा में रहता था और हम दोनों एक बार फॉरएवर ऑफिस गए। उस टाइम पे एफएलपी दिल्ली ऑफिस नारायणा में था। तो नारायणा ऑफिस हम लोग पहुँचे दोपहर के, मतलब सुबह के टाइम 11 बजे, ऑफिस करी 11 बजे के आसपास कभी ऑफिस खुलता था। और वहाँ पर सुबह 11 बजे एक ट्रेनिंग होती थी। हमने सोचा यार सुबह सुबह 11 बजे की एक ट्रेनिंग अटेंड करेंगे और उसके बाद कुछ प्रोडक्ट ले लेंगे। और एक दो प्रॉस्पेक्ट को बुलाया हुआ है, उनको भी 3 बजे वाली जो बिजनेस प्रेजेंटेशन BOPP होती है उसको भी अटेंड करा के शाम को अपना समोसा चाय वाय पी के और अपना घर जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने प्लान किया था। तो हम पहुँचे, आई थिंक उस दिन ट्यूसडे था। ट्यूसडे को अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स होती थी वहाँ पर। ये कोरोना से पहले की बात है। ओके, सो जब हम पहुँचे एफएलपी ऑफिस तो हमने देखा यार वहाँ पे ना ट्रक खड़ा हुआ था, बड़ा सा ट्रक। और ट्रक का जो बैक साइड था वो पूरा खुला हुआ था और वो कंपनी का जो मेन गेट था उसकी तरफ खुला हुआ था। तो हमको लगा यार भाई, हम एकदम से खुश हो गए यार भाई नया माल आया है, नया स्टॉक आया है। और उस दिन हमें कुछ प्रोडक्ट परचेज भी करने थे तो हमको लगा यार तो बहुत बढ़िया है, नया नया स्टॉक आया है। हमको ऐसा फील हुआ। जैसे ही बंदा घुस रहे थे वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोका और सिक्योरिटी गार्ड ने हमको बोला अभी ना एंट्री अलाउड नहीं है। तो हमने सोचा चलो ठीक है, एंट्री अलाउड नहीं है। तो हमको लगा कि उस टाइम पे सामान अनलोड हो रहा है, नया नया प्रोडक्ट आ रहा है। लेकिन जब हमने देखा वहाँ पे ना AC के आउटलेट, जो AC का जो बाहर का जो फ़ैन होता है वो अंदर उस ट्रक के अंदर डाल रहे थे। और भी कुछ फर्नीचर कुछ कुछ निकाल नहीं रहे थे, उस ट्रक के अंदर डाल रहे थे। तो हमको फील हुआ यार ये ट्रक के अंदर कुछ डाल क्यों रहे हैं। ओके, सो हम ऐसी उसी हमारे ऑफिस के सामने ही एक चाय वाला था, वहाँ पे खड़े होकर, बड़ी गर्मी का टाइम था उस टाइम पे। तो हम लोगों ने सोचा चलो आइए थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो हम लिम्का पी रहे थे, कांच वाली लिम्का पी रहे थे। तो जब लिम्का पी रहे थे तो उस टाइम पे एक कुछ नमकीन भी ले ली भाई, खट्टा मीठा हल्दीराम की, वो खा रहे थे। तो क्या हुआ कि बगल में एक बंदा खड़ा हुआ था, झोला वोला लटकाए हुए, है ना। और एकदम से उसने हमें बोला अरे भाई एफएलपी कंपनी बंद हो गई कंपनी। तो हमने बोला कंपनी बंद हो गई? कह रहा हाँ भाई आपके सामने देखो कंपनी बंद हो गई, माल देखो रख रहे और भाग गई कंपनी बंद हो रही है। तो हमने बोला कंपनी बंद हो रही है भाई, फिर एकदम से लिम्का गटकी नहीं जा रही थी हमसे, है ना। तो हमको लगा यार कंपनी बंद हो रही है, ये कैसे यार, ये कैसे हो सकता है। तो मतलब ऐसी अफवाहें फैलाई जा रहा था भाई, वो बोले जा रहा था ऐसे करके कि भाई कंपनी भाग गई है, सब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऐसी होती हैं। और आपको थोड़ी ना बताएंगे, आप तो डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको थोड़ी ना बताएंगे कुछ एक्शन लेने से पहले। बस बंद हो गई अचानक से, रातों रात में बंद हो जाती हैं कंपनियाँ। ओके, तो हमको थोड़ी सी टेंशन हो गई भाई, क्योंकि हमने तो भाई जॉब वॉब छोड़ के, बिजनेस छोड़ के पूरा इस बिज़नेस में कर रहे हैं, फॉरएवर में पूरा ध्यान लगा दिया और ऐसा हो गया। तो भाई भले मेरे कहाँ से 3-4 साल पुरानी बात है ना। तो उस टाइम पे फिर मैंने कहा भाई अपलाइन को फ़ोन करिए। और तो बब्बर जी ने और हमारे जो अपलाइन है गुप्ता जी, उनको फ़ोन किया। उनको बोला कि सर ये क्या हो रहा है सर, ये मतलब कंपनी बंद हो रही है कि हमने सुना है, यहाँ पे कोई बता रहा है। तो उन्होंने बोला कह रहे क्या बकवास है। तो हमने बोला भाई यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, यहाँ तो मतलब जो फर्नीचर है सब ट्रक के अंदर भरा जा रहा है नारायणा ऑफिस का। तो उन्होंने बोला अरे क्या फालतू की अफवाहों में फैल वो हो गए। एक्चुअली क्या है कि वो जो लोकेशन थी, वो जो पूरी बिल्डिंग थी वो लीज पे ली हुई थी। और जो पर्सन, मतलब जिसके जो ओनर है, ओनर थोड़ा सा रेंट बढ़ाने के लिए बोल रहा था। तो कंपनी के पास पहले से एग्रीमेंट है कि रेंट नहीं बढ़ना चाहिए। तो लेकिन मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही रेंट बढ़ना चाहिए, तो वो रेंट बढ़ा रहा था बीच में। तो कंपनी ने मतलब बोला कि यार हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई कमी नहीं है, हम और इससे बड़ा ऑफिस खोल लेंगे CP में कहीं और। तो कंपनी पैकअप कर रही थी वहाँ से कहीं और ऑफिस खोलने के लिए। तो ये उन्होंने हमें बताया। तो हमें पहले तो सांस में सांस आई, भाई बच गए। तो उन्होंने हमें बोला यार क्या फालतू की बातों में फंस जाते हो, मैं भी आ रहा हूँ ऑफिस। तो वो भी आ गए। फिर हमने पता चला बाद में, फिर कुछ मतलब जो ओनर था उस बिल्डिंग का और प्लस कंपनी, उनके बीच में कुछ सेटलमेंट हो गया। एंड फाइनली नारायणा ऑफिस में ही वो ऑफिस रहा। तो मेरे कहने मतलब ये है कि देखिए क्या हुआ कि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो एफएलपी का जो हमारा ऑफिस था नारायणा में, उसके सामने जो चाय की दुकान है, उसके सामने जो रेडिया थी, जो कोल्ड ड्रिंक और पान तंबाकू वाले जो थे, वहाँ पे मैं देखता था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग, कभी कोई पेटीएम वाला खड़ा हुआ है, कभी कोई LIC वाला खड़ा हुआ है, कभी कोई म्यूचुअल फंड वाला खड़ा हुआ है। इवन वेस्टेज, हर्बल लाइफ, एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर्स वहाँ पे खड़े होते थे। इवन अगर आप भी कभी फॉरएवर ऑफिस गए होगे, नारायण ऑफिस, आपको भी पता होगा जो मैं कह रहा हूँ। और उनका काम ही यही होता था कि आपको नेगेटिव करना। उनका काम ही यही होता था कि आपको आपके माइंड में एक कीड़ा भर देना। और क्योंकि वो क्या कर रहे हैं भाई, वो भी तो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। और LIC एजेंट बन जाओ, है ना, ये सब काम में कुछ नहीं है। फॉरएवर में कुछ नहीं है, फॉरएवर में 4CC करना होता है। फॉरएवर के प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, एमवे में आ जाओ, वेस्टेज में आ जाओ। तो दूसरी कंपनी के लोग वहाँ पर आके एफएलपी के लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करते थे कि यार ये कंपनी तुम्हें छोड़ देनी चाहिए और हमारी कंपनी में आ जाना चाहिए।
तो ये एक्चुअली हम इसी चीज़ का शिकार हो गए थे, उस अफवाह का शिकार हो गए थे और हमको भी थोड़ी देर के लिए टेंशन हो गई थी। सिमिलरली ये मैं आपको पूरा इंसिडेंट क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जब आप भी इस वीडियो को मेरी देख रहे हो यूट्यूब पे और आपके भी माइंड में यही आ रहा होगा कि मुझे फॉरएवर ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं। हम तो खैर ज्वाइन कर चुके थे, तब हमें किसी ने बताया, बट अगर हमने ये ज्वाइन नहीं करी होती और वो पहला दिन होता और बिना ज्वाइन करे अगर हमको कोई ये ऐसी बात बोलता, तो फिर कहीं ना कहीं हम भी डाउट में आ जाते हैं। उस डाउट की वजह से शायद हम फॉरएवर को कभी ज्वाइन ही नहीं करते। सिमिलरली आपकी भी हो सकता है किसी ने माइंड में कुछ भरा हो, किसी ने कुछ, या आप खुद मतलब फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो कि क्या मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं, कंपनी भाग गई तो, है ना, और कंपनी फॉरएवर कंपनी एफएलपी कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे काला सच, पीला सच, फालतू सच, ये सब बहुत सारे उल्टे सीधे वीडियोस यूट्यूब पे बनते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, कंपनी 45 ईयर्स पुरानी है। अगर मैं फॉरएवर में हूँ, मैं पिछले 5-6 सालों से इस बिज़नेस के अंदर हूँ, इस कंपनी के अंदर हूँ, और जो मैंने देखा है, ये देखिए अल्टीमेटली क्या है ना कि ये एक बहुत ही सॉलिड प्लेटफॉर्म है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा कुछ लगा नहीं है, थोड़ी बहुत 25-26 हज़ार रुपये के स्टार्टर किट खरीदी तो यार कोई भी 25-30 हज़ार रुपये में कोई बर्बाद तो नहीं होता। अब बिकॉज पलट के आपको प्रोडक्ट्स ही मिल रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हो, उनको सेल भी करोगे, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। अल्टीमेटली बिजनेस में कुछ नहीं भी कमा पाओगे तब भी आपको कोई गम नहीं है, क्योंकि इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है 25-30 हज़ार रुपये, है ना। लेकिन हमको लगता है कि इस बिज़नेस में ज़्यादा कुछ लगा नहीं है, बट बहुत बड़ी चीज़ लगी होती है, हमारी खुद की इमेज दाव पे लगी होती है। तो जिन लोगों को हम फॉरएवर समझाएंगे, हम अपने बिजनेस समझाएंगे, और बाद में उनको पता चलता है कि यार कंपनी में दम नहीं है, प्लेटफॉर्म में दम नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोस्पेक्टिंग का एफर्ट, आपका जो प्रेजेंटेशन का एफर्ट है, वो सब एफर्ट खराब हो जाता है। तो हमारी इमेज दाव पे लगी हुई है, विच मीन्स हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करें जो प्लेटफॉर्म स्टेबल हो, डगमगाने वाला प्लेटफॉर्म ना हो। तो फॉरएवर एक बहुत ही स्टेबल प्लेटफॉर्म है। फॉरएवर एक ग्लोबल बिजनेस है, 160 कंट्रीज़ में है। एफएलपी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। अगर आप देखोगे ग्लोबल रैली और जितने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, कंपनी इज़ कॉन्टीन्यूसली ग्रोइंग। तो यही एक दर्शा रहा है, यही चीज़ दिखा रहा है कि एफएलपी कंपनी बंद होने वाली नहीं है। जो एक अफवाह है ना कि एफएलपी कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, इवन बीच में जो कंपनी के जो फाउंडर थे रेक्स मॉन, उनकी जब डेथ हो गई थी तब भी कुछ लोगों ने ये बोलना स्टार्ट किया था कि अब रेक्स मॉन नहीं है तो अब कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जो ग्रेग मॉन है उनका प्लान है कि एफएलपी का जो उनका काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं उनके। तो बीच में ये भी अफवाह फैली थी कि यार ये जो ग्रेग मॉन है ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले कॉन्सेप्ट को बंद करके इनके जो रिसोर्ट हैं वो सब बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है रेक्स मॉन का ये जो विज़न है इसको आगे लेके जाने के लिए। सोचिए, और आज के टाइम में आप देखेंगे ग्रेग मॉन और ये जो फॉरएवर की जो पूरी मैनेजमेंट है कितना एक्टिवली बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग टू बिल्ड दिस बिजनेस ऑनलाइन। सो कंपनी कॉन्टिन्यूसली भाग रही है, ओके, कॉन्टिन्यूसली एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रही है, कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ रही है। तो मैं बोलूँगा इन सब टाइप की फालतू की नेगेटिव नॉनसेंस न्यूज़ को मत देखिए। अगर आपको डिसीजन लेना ही है कि फॉरएवर ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, तो फॉरएवर की वेबसाइट पे जाइए, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यूट्यूब पे तो लोग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, मैं भी आपको अपना ओपिनियन ही शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ कि भाई ये इंसिडेंट हुआ था, इस तरीके से दिमाग घूम जाता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि देखिए, इसको खोने के लिए कुछ नहीं है, फॉरएवर में बहुत कुछ पाने के लिए है। बहुत ही सॉलिड प्लेटफॉर्म है जैसे मैंने आपको बताया, और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। सो कोई चांस नहीं है कि कंपनी कभी बंद होने वाली है। आप इसमें फुल ऑन फोकस कर सकते हैं, फुल ऑन अपना करियर दाव पे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अच्छे से इसमें विदाउट एनी डाउट अच्छे से इस बिज़नेस को करो, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है, ओके। सो एफएलपी कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव ना देखकर पॉजिटिव देखो। अगर देखना ही है तो यूट्यूब पे पॉजिटिव देखो कि यार एफएलपी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एफएलपी से कैसे मैनेजर बन के अर्निंग कर सकते हैं, ओके। सो खैर, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो। मैं बस इंसिडेंट के थ्रू शेयर करना चाह रहा था कि इस तरीके से दिमागी कीड़ा आ सकता है, तो दिमागी कीड़ा मत आने दो, एफएलपी को करो, इस बिज़नेस को करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ अर्न करने को भी मिलेगा, ओके। इफ़ इन केस आप ऑलरेडी फॉरएवर को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, गो एड उनसे समझिए और ज्वाइन करिए कंपनी को। इफ़ इन केस अगर आप थोड़ा सा देखना चाहते हैं और डिटेल में, तो इस वीडियो के नीचे मैं आपको एक लिंक भी दे रहा हूँ, एक वेबिनार है, आप उसको भी देख सकते हो, समझ सकते हो डिटेल में कि कैसे इस बिज़नेस को करना है स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो। कोई आपके कमेंट से कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।